श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय राम रमारमणं समनं भवतापभयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। अर्थात हे राम, हे रमारमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे ही यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। संतवाणी में अगली कड़ी। भगवान भक्त को गृह प्रपंच करने नहीं देते, सब झंझटों से अलग रखते हैं। संसार कालग्रस्त, नश्वर और दुख रूप है, इसका सारा घटाक्षेप व्यर्थ है। भगवान मिले तो ही जन्म सफल है, यह सब नाशवान है। गोपाल को, प्रभु राम को, श्याम को स्मरण कर वही हित है। सुख देखिए तो राई बराबर और दुख पर्वत के बराबर। यह संसार दुख से बंधा है, इसमें सुख का विचार तो कहीं नहीं। देह नाशवान है, देह की मृत्यु की धोकनी है। संसार केवल दुख रूप है, सब भाई बंधु सुख के साथी है। संसार ही तो मिथ्या है, यह ज्ञात हुआ और आंखें खुली। दुख से आंखें खुलती है, दुख ही अनुग्रह जान पड़ता है। वैराग्य परमार्थ की नींव है, विरक्ति के बिना ज्ञान नहीं ठहर सकता। देह सहित संपूर्ण दृश्यमान संसार के नश्वरत्व की मुद्रा जब तक चित्त पर अंकित नहीं हो जाती, तब तक वहाँ ज्ञान नहीं ठहर सकता। यह समस्त संसार अनित्य है। इस अनित्यता को जहाँ जान लिया, वहाँ वैराग्य हाथ जोड़कर पीछे पड़ जाता है। ऐसा दृढ़तर वैराग्य उत्पन्न होना ही तो भगवान की दया है, यह कोई खेल नहीं है। प्रभु की दया हो तो उसका लाभ होता है। भगवान जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं उसे ही वे पहले वैराग्य दान करते हैं। चित्त से जब तक प्रपंच बिल्कुल उतर नहीं जाता, तब तक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं भाता और नहीं ठहरता। मनोभूमि जब वैराग्य से शुद्ध हो जाती है, तब उसमें बोया हुआ ज्ञान बीज अंकुरित हो जाता है। सतत सत्संग, सत शास्त्र अध्ययन, गुरु कृपा और आत्माराम की भेंट, यही वह क्रम है जिससे जीव संसार के कोलाहल से मुक्त हो जाता है। प्रारब्धवश जिस जाति में हम पैदा होते हैं, उसी जाति में रहकर उसी जाति के कर्म करते हुए प्रेम से नारायण का भजन करें और तर जाएं, इतना ही अपना कर्तव्य है। भगवान का भजन ही तो जीवन का सुफल है। सुगम मार्ग से चलो, सुख से राम कृष्ण हरि राम लेते चलो, और वैकुंठ का यही अच्छा एक समीप होने का रास्ता है। जिस संग से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, वही तो संग होता है। जिस संग में, जिस रंग में, जिस भंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। इसीलिए कहते हैं जिस संग से भगवत प्रेम का उदय होता है, वही संग होता है। नहीं तो नरक निवास। संतों के द्वार पर चौन होकर के खड़े रहना भी पड़े तो भाग्य है, क्योंकि वहाँ प्रसाद मिलता है और भगवान का गुणगान सुनने में आता है। कीर्तन का अधिकार सबको है, इसमें वर्ण और आश्रम का कोई भेद नहीं है। कीर्तन से शरीर हरि रूप हो जाता है। प्रेम छंद से नाचो और डोलो, मस्त रहो, इससे देह का भाव मिट जाता है। हरि कीर्तन में भगवान, भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटना चाहे लूट ले प्यारे मेरे,
शोर मचाऊं गली गली, जप ले राम जपा ले राम, भजले श्याम भजा ले श्याम। प्रेमी भक्त प्रेम से जहाँ हरि गुणगान करते हैं, भगवान तो वहाँ रहते ही हैं। हरि कीर्तन से संसार का दुख दूर हो जाता है। कीर्तन संसार के चारों ओर आनंद की प्राचीर खड़ी कर देता है और सारा संसार महासुख से भर जाता है। कीर्तन से विश्व धवलित होता है और बैकुंठ पृथ्वी पर आ जाता है। भगवान के वचन है, मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वहाँ तो मैं रहता ही हूँ। मैं और कहीं न मिलूँ तो मुझे वहीं ढूंढो जहाँ भजन कीर्तन होता है। तेरा कीर्तन छोड़ मैं और कोई काम न करूँगा, लज्जा छोड़कर तेरे रंग में नाचूँगा। वाणी ऐसी निकले कि हरि की मूर्ति और हरि का प्रेम चित्त में बैठ जाए। वैराग्य के साधन बतावें। भक्ति और प्रेम के सिवा अन्य व्यर्थ की बातें कथा में नहीं होनी चाहिए। स्वांग से हृदयस्थ नारायण नहीं ठगे जाते। निर्मल भाव से ही साधन वन का बसंत है। भगवान भावुकों के हाथ पर दिखाई देते हैं, पर जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं वह तो मर जाते हैं तो भी भगवान का पता नहीं लगा पाते। ज्ञान के नेत्र खुलने से ग्रंथ समझ में आता है, उसका रहस्य खुलता है, पर भाव के बिना ज्ञान अपना नहीं होता। भाव के नेत्र जहाँ खुले वहीं सारा विश्व निराला नजर आने लगता है। भगवान के मिलने होने से भाव आवश्यक हो जाता है। चित्त यदि भगवत चिंतन में रंग जाए तो चित्त ही चैतन्य हो जाता है। चित्त शुद्ध भाव से रंग जाता है। जैसा भाव वैसा फल। भगवान के सामने कोई और बल नहीं चलता है। जैसे पत्थर की सीढ़ी और पत्थर ही देव की प्रतिमा, परंतु एक पर हम पैर रखते हैं और दूसरे की पूजा करते हैं। तो कहते हैं भाव ही भगवान है। गंगा जल जल नहीं है, बड़ पीपर वृक्ष नहीं है, तुलसी और रुद्राक्ष माला नहीं है, ये सब भगवान के श्रेष्ठ शरीर हैं। भाव न हो तो साधन का कोई विशेष मूल्य नहीं है। तीर्थ को जो जल समझता है, प्रतिमा में जो पत्थर देखता है, संतों को जो मनुष्य समझता है, उसके समान मूर्ख कोई नहीं। भूत मात्र में जब हरि के दर्शन होने लगते हैं तभी निष्काम और सच्ची भूत सेवा बन पड़ती है। यदि तुम भगवान को चाहते हो तो भाव से उनके गीत गाओ, दूसरे के गुण दोष न सुनो, मन में भी न लाओ, संत के चरणों की सेवा करो, सबके साथ विनम्र रहो और थोड़ा बहुत जो कुछ भी बन पड़े उपकार करो। यह तो सुलभ उपाय है। हृदय का भाव भगवान जानते हैं, उन्हें जानना नहीं पड़ता। छोटे बड़े सबका शरीर नारायण का ही शरीर है। चित्त में भगवान को बैठाया कि द्रव्य और परनारी विषवत हो जाते हैं। निर्लज्ज नाम स्मरण से ही सारा धन है, यही मेरा संपूर्ण साधन है। मेरा चित्त वित्त पुण्य पुरुषार्थ सब कुछ श्री हरि है। मेरे माँ बाप भाई बहन सब हरि ही हैं। हरि ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवाय ब्रह्मांड में मेरा कोई नहीं है। संसार में भटकते भटकते मैं थक गया, नाम से काया शीतल हुई। राम कृष्ण हरि का कीर्तन करो, सुजान हो, हरि कथा कहो। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि इससे तर जाओगे। निराश मत हो, मत कहो कि हम पतित हैं, हमारा उद्धार क्या होगा। कभी मत देखो, श्री हरि का गीत गाओ, प्रभु के चरण पकड़ लो, उनके नाम का आश्रय न छोड़ो। हरि कथा सुख की समाधि है। श्री राम, श्री कृष्ण, हरि, नारायण, बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अमृत का बीज, आत्म तत्व का सार, गौह्य रहस्य श्री राम नाम ही तो है। लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, माया सब हरि गुणगान से रफू चक्कर हो जाते हैं। महीमंडल मंडन चारुतर,
धृत सायक चाप निसंग वरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। अर्थात आप पृथ्वीमंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। जय श्री राम। साधुओं का संग करो, संत संग से प्रेम सुख लाभ करो। साधक की अवस्था उदास रहनी चाहिए। उदास किसे कहते हैं? जिसे अंदर बाहर कोई उपाधि न हो, जिसकी जीवा लोलुप न हो, भोजन और निद्रा नियमित हो, स्त्री विषय में फिसलने वाला न हो, एकांत में या लोकांत में प्राणों पर बीतावे तो भी विषय वासना और उसके उद्दीपनों से वह दूर रहे। सज्जनों का संग, नाम उच्चारण और कीर्तन का घोष अहरनिश किया करे। इस प्रकार हरि भजन में रमे। सदाचार से रहें और हरि को भजें, उसी को गौरी कृपा का लाभ और ज्ञान मिलता है। एकांतवास, गंगा स्नान, देव पूजन, तुलसी परिक्रमा नियम पूर्वक होते रहना चाहिए। हरि चिंतन में समय व्यतीत करें। देह भगवान को ही अर्पण करें। परमार्थ लाभ ही महाधन है, यह जानकर भगवान के चरण प्राप्त करें। निंदा और वाद सर्वथा त्याग दें। कलयुग में कीर्तन करें, इसी से नारायण श्री के दर्शन होंगे। जिस घर के द्वार पर तुलसी का पेड़ ना हो, उस घर को तो त्याग देना चाहिए। जय जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल संतवाणी सत्संग को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राम।